No, your life. हेलो एंड गुड इवनिंग रेडियो जिंदगी लिसनर्स सुन रहे हैं 15:50 AM पर रेडियो जिंदगी। एंड एज यू नो रेडियो जिंदगी जब भी बात करते हैं अबाउट ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड वी टॉक एवरीथिंग अबाउट यू। एंड इन दैट क्यू हम लेकर आते हैं एवरी ट्यूसडे डॉक्टर साकिब भाटिया को अपने साथ, जो कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं एंड ही हैज अ PhD इन एस्ट्रोलॉजी एंड इज अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मोर देन 12,000 satisfied clients हैं इनके ग्लोबली। एंड ही इज ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे फेमस क्लाइंट्स इंक्लूडिंग द CEOs, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस लीडर्स। यू कैन बी वन ऑफ देम ऑफ कोर्स। आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली उनके साथ 408-639-5300, दैट्स द नंबर where you can reach him directly and connect with him for any question you have regarding astrology or numerology. Again, the direct number where you can reach him is 408-639-5300. Or you can log on to his website, which is saketbhatia.com, first and last name, saketbhatia.com. और अगर अभी कोई क्विक क्वेश्चन है तो स्टूडियो लाइन में कॉल कर सकते हैं. The lines will be open in just 5 more minutes. The number is 510-770-1550. With that, let's welcome the man himself. Hello and welcome, Dr. Bhatia. How are you doing today? I am doing wonderful, Vedika. How are you? Same as always. And warm welcome to all the listeners. Good to be back. हो सकता है तो we should continue last week's topic, how Ji. astrology impacts all of us in life. What do you say? Yeah, that was very interesting and we could not cover much. We had a lot of callers. So yeah, let's try and continue that. My what I'd like to do is, not everybody heard the show last week, but जिन्होंने सुना, we got a bunch of emails. They liked it, and they said we would like some more topics discussed. तो एक last minute थोड़ा और भी addition की है. But why don't we talk about पिछले हफ्ते क्या बात की थी हमने? Ji, let's do a recap. Let's do a recap. So last week we spoke about astrology and how astrology impacts us. Life में, astrology का हमारे लाइफ पे, फ्रेंडशिप पे, रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है और हाउ वी डील विद इट. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमंस हैं उनके और प्लैनेट्स के बीच में कनेक्शन क्या है. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट हॉरोस्कोप, इट्स एन एंशिएंट साइंस, जिसे ज्योतिष विद्या कहते हैं, विच मीन्स द साइंस ऑफ लाइट. ये एक सिस्टम है जो आपको विजडम देता है. इट टेल्स यू व्हाट विल हैपन, हाउ थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ. एंड इट इज नॉट जस्ट इन इंडियन कल्चर, it is in Chinese culture, Persian culture, Western culture. So astrology is something which connects cultures. It helps us reflect on life cycles. बहुत लोग हमें जो मिलने आते हैं कहते हैं इस साल कुछ अच्छा नहीं हुआ. But they forget that something good happened. They did get a job. They still have a job. They probably got married, बच्चे हुए, जो भी है. But you cannot say nothing good happened in this year. That's not possible. Astrology जो है, it helps us reflect on life cycles. Not just what happened, but why it happened. हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं. लाइफ डिसीजंस, रिलेशनशिप, करियर, healing, and moon's influence on the human mind. I want to go over all these topics as a recap. So for our new listeners, we can start with a fresh topic. And for all the old listeners, एक बार फिर वही डिस्कस करते हैं जो लास्ट वीक किया था. तो लाइफ डिसीजन में एस्ट्रोलॉजी का महत्वपूर्ण मैटर क्या है. तो हमने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए जीपीएस. ये एक कहता है आपको लाइफ में कैसे नेविगेट करोगे आप. व्हेन यू वांट टू टेक मेजर डिसीजंस इन लाइफ, मेजर इज बाइंग अ हाउस, गेटिंग मैरिड, दोज आर कंसिडर्ड मेजर डिसीजंस. रीलोकेटिंग, सिलेक्टिंग विच एजुकेशन फील्ड यू नीड टू गो इनटू, स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो अपने प्लैनेट्स की दशा देखिए, उनकी पोजीशन देखिए. इन एस्ट्रोलॉजी जब प्लैनेट्स आपके साथ अलाइन होते हैं और टाइमिंग राइट है, तो नथिंग विल स्टॉप यू. यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. हमने डिस्कस किया था व्हेन यू विल नो व्हेन टू एक्ट.
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कब होगा? एंड आई गेव यू एन एग्जाम्पल, Vedika, last week of somebody who had come to me who was running Jupiter Dasha and basically said, I want to start a business. And I said, not yet. Wait. Hmm. Jupiter Dasha जो है 10th हाउस में है, मेक योर करियर ग्रो। एक साल रहेगा, यू आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड, यू आर गोइंग टू लर्न मोर, उसके बाद जो करना है कीजिए। दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। Right. फिर हमने टच की थी एस्ट्रोलॉजी एंड रिलेशनशिप्स। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ वेरी पावरफुल लेंस, दूरबीन, जिससे हम रिलेशनशिप देख सकते हैं। रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, राइट? बिकॉज प्लैनेट्स पे है क्या, देर आर पीपल, we Hmm. keep looking at everybody, and that's, you have to build something, whether it is with your husband, wife, children, parents, friends, co-workers. It's all about relationships, right? Hmm. In astrology we look at birth charts, we can overlap birth charts, and then we come to know compatibility. बहुत लोग कहते हैं कि गुण मिलते हैं शादियों के लिए, बट गुण जी. फ्रेंडशिप के लिए भी मिला सकते हैं, गुण मिला सकते हैं बिजनेस के लिए, गुण मिला सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए भी। Planets will tell you what your shortcomings are, what the other person's weaknesses, and how the two of you can work together to make that relationship better. For parents, it's very important because you will understand कि आपके बच्चों की नेचर क्या है, उनके traits क्या है, and then you can encourage your child based on their natural tendencies. यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, I wanted my child to do this, they're doing something else. So many issues, but look at it through astrology, understand why. They are also human beings, they also have their life, they have their purpose. Just like you, they want to do things, they want to experiment, they will learn, they will make mistakes, they Right. will also get hurt, they will also Hmm. be successful. So astrology is great for relationships. That was अब आप- really well said and very valid point, I would say, because just a joke when people say, right, कि लड़का लड़की की नहीं, in-laws की और लड़का लड़की की कुंडली मिलानी चाहिए. So that could be done. So with that, we have a number of callers waiting since before the show. Can we quickly start taking the call? Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Thanks for holding. Thank you for taking the call. Dr. Bhatia, I have a question about career and continuing to live in abroad. I'll give you the details. Okay. 29th December 1966. 29th December 1966, right? Okay. Yeah. Time is 4:35 a.m. And place of birth? Chintamani, ये कहाँ है exactly, which state? Karnataka में. And your question, can you rephrase your question? Yeah, the question is that the last 10 years has been a lot of like jobs मिलती हैं फिर छूट जाती हैं, तो ऐसे 4-5 jobs हो गई हैं last 10 years में, तो अभी आगे का outlook क्या है, and because it has been so unstable, whether this person will continue to live in the US or go back to India. Okay. So I'm just rephrasing. December 29th, 1966, 4:35 in the morning in Chintamani, Karnataka. Correct. तो उनकी जो कुंडली बनती है, दे आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो उनका लगन जो है Okay. उसे वृश्चिक लगन कहते हैं, और उनकी राशि जी वे मून इज सिटिंग इज जेमिनाई, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र। ओके। जी. Career question is primarily on whether they will get a job which will be stable and whether they will stay in America. Right. तो हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे। We will look at the 7th and 10th house and we will look at दशा। दशा चल रही है वीनस राहु की। इस कुंडली में वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लॉस, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ टेकिंग यू अवे फ्रॉम समथिंग। राहु जो Right. है, वीनस और राहु जो है वो एक दूसरे से, दे आर 5 houses away, which means some good luck, but and Venus and Rahu are actually not friends in this kundali. Mm. Currently Venus Rahu dasha is not going to be very helpful because
In 6 months, Ketu will come on transit on the house of career. And when it comes, it's not going to help career-wise. It's going to cause problems. Okay. So Mm. whatever is going on right now will continue going on till middle of next year. And then the 18 months after that will be difficult. Mm-hmm. As far as staying here or staying overseas, Venus Jupiter Dasha will kick in September 2020, in April 2025, and they are 8 houses away. And his Kundli Mein, Venus, like I said, will take you away. So I have a Mm. feeling this person is more than likely going to have a difficult time in work and will Mm. likely go back where they are. Okay. Will move back to India. Wherever they are from. If they're from India, then yes. If Yeah, they're yeah. more than likely, they will move back. Okay. Okay, thank you. Bye. Let's take another call. Hello, you're Sure. on air with Dr. Saket Bhatia. Thanks for holding. जी नमस्ते साकेत जी. Namaste. How are you? I'm doing good. How about you? Very well. Thank you for asking. How can I help you? Yeah, I have a question related to career. So my date of birth is December 16th, 1984, 2 a.m. in Nagpur, Maharashtra. 2 a.m. in Nagpur, Maharashtra. And what is your question? जी साकेत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि काम बहुत ज्यादा हो रहा है. लाइक आई एम फोकस्ड ऑन माय वर्क, बट पिछले 2 साल से प्रमोशन नहीं मिला है. लाइक माय लास्ट प्रमोशन वाज ऑलमोस्ट 2.5 years back. So I want to know how I will be doing in my current role, and is there any promotion you are seeing in near future? So important चीजें होती है to understand what your ascendant is in this and 10th house, right? आपका ascendant है Mercury, okay, which is Virgo. Virgo Okay. is Kanya Lagan, and Moon जो आपका है, he happens to also sit in that house, which is, I think, a very, very good placement. Career Okay. wise, दशा चल रही है Jupiter की, which is very favorable for you, very favorable. But आप कह रहे हो कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, you're not getting promotion, nothing. Number I'm one not reason, getting signals as well. Like even though I'm putting lot of effort, मुझे यही सुनने को मिलता है I'm doing good, but not exceeding expectations to get promotion. So I'm like, okay, what else I'm expected to do? Jupiter दशा खत्म होती है February 2025. It is followed by Jupiter Saturn दशा. Saturn is exalted in this कुंडली और इस कुंडली के लिए 5th house lord है, which represents good financial success and intelligence. To make your life story easy, you must wait till a good transit comes into the 10th house. May of 2025, Jupiter will come into, or June of 2025, Jupiter आपके 10th house पे आएगा. और ये planet is going to be very beneficial for you. From June of 2025 to June of 2026, you must do one of the following. Go ask your job boss for promotion. 2, go find another job. 3, go start your own business if you want. That 1 year window is extremely beneficial for you. You should get a raise. You should get a promotion. You should get good things coming your way. बहुत ही अच्छा time है वो. I would say hang Thank in you. where you are. This is Okay. very important. Okay. Good luck. Saket ji, just one follow-up question. Business, any ideas for my Kundli? What business could be good? Very hard to say. You'll have to come and meet, talk to us, because business के लिए इतना time नहीं होता. We have to, like, your Mercury is the planet of business. वो अपने third घर में बैठ गया, which essentially is saying, what is your hobby? We'll have to sit, talk, understand, and then narrow down to what we think is beneficial. But I really think you should look into a business now, because time अच्छा start हो रहा है career and business का. You have 1 year to do it. Okay. Okay. Plan it Thank you very very well. much. Bye. If you would like to connect with Dr. Bhatia, आप directly call कर सकते हैं 408-639-5300. That's the number where you can reach him directly, or log on to her website saketbhatia.com for all the information. Let's take another call. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Thanks for holding. Hello, are you there? हेलो Yeah, go ahead. आप हेलो साकेत जी, मेरा नाम जगदीश है.
Hi Jagdish, how are you? I'm doing good. मेरा birth 22nd April 1984 and city name is Pali, Marwad, Rajasthan. And time of birth? 5 p.m. शाम के 5 बजे का. शाम के 5 बजे. Okay. तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है, ये है कि हम लोग रीमॉडल करवा रहे हैं, हमारे घर का शुरू कर दिया है, अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज में है, और मुझे ये बस जानना था कि आउटलुक कैसा दिख रहा है, ये क्या सही डिसीजन होने वाला है, ये बनते कितनी हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग, और हमने तो अभी बिगिनिंग फेज में ही है, बट आउटलुक में क्या सही डिसीजन दिख रहा है ये आपको, कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, ये सही होगा, आगे जाके बनेगा, कब तक बनेगा, ये कुछ दिख रहा है आपको? Okay. April 22nd, 1984 in Rajasthan at 5 o'clock, right? करेक्ट. In the evening. तो आपका question is more related towards आप घर बना रहे हो. Is it being built here locally, India? नहीं, रीमॉडल करवा रहे हैं. बना हुआ है, पुराना घर है अभी, तो उसको ग्राउंड अप से रीमॉडल करवा रहे हैं. रीमॉडलिंग के लिए हम दो चीजें देखते हैं. वी विल लुक एट सैटर्न विच इज प्रॉपर्टी, एंड हम देखेंगे जो फोर्थ हाउस है विच इज योर द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी. अगेन एक प्लैनेट होता है, एक प्रॉपर्टी होता है. एंड मून भी देखना पड़ेगा. मून इज स्ट्रांग, नो प्रॉब्लम. दशा चल रही है जुपिटर सैटर्न की, तो जुपिटर और सैटर्न इज एक्चुअली गुड प्लेसमेंट. आई डोंट सी एनी इश्यू, बट सैटर्न रेट्रोग्रेड है कुंडली में. जब शनि रेट्रोग्रेड हो गया और एग्जॉल्टेड है, वो कहता है कि ये घर की वैल्यू बढ़ेगी, काफी अच्छी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा बढ़ने को. तो एक होता है कि आपने घर ले लिया, रीमॉडल कर लिया, बूम, इट्स गॉन अप 20%. द अदर इज आपने रीमॉडल किया, जितना खर्चा किया वहां अटक गया, इट्स नॉट गोइंग टू गो अप. तो माई सजेशन, व्हाट आपने हॉरर स्टोरी बोली, वो हॉरर स्टोरी क्या था? वाज इट पीपल गॉट स्टक इन कंस्ट्रक्शन और पीपल गॉट स्टक जस्ट वास्तु वाइज, क्या था? नहीं, पीपल गॉट स्टक, आइदर कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट नहीं करता है, अननेसेसरी एक्सपेंस खर्चा, जैसे आपने बताया कि टू मच एक्सपेंस हो जाता है, स्टार्टिंग बहुत छोटे बजट से शुरू होता है, फिर बड़ा खर्चा हो जाता है, मतलब जो सोचा वैसा नहीं होता है काम. तो वो तो देखो, शनि है और शनि प्रमोट करेगा, तो आई कैन टेल यू दशा भी स्टार्ट हो गई है, तो खर्चे तो आपके होंगे. यू आर हाँ, गोइंग टू स्पेंड, यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर देन व्हाट यू थिंक. एंड वो दशा स्टार्ट हुई है 2024 सितंबर में, एंड वो चलती जाएगी. दैट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर 3 years. माय सजेशन इज सिंपल. घर बनाए रहे हो, वास्तु कर लो उस पर. मेक श्योर यू डू दैट. इट इज इंपॉर्टेंट. You will be pleasantly surprised how Vastu can help you improve your positive energy in your house. You spend most of your time अपने घर में ना, बिल्कुल. तो आप जहाँ रहते हो वहां पर अगर एनर्जी अच्छी हो, you will feel better, you will feel more optimistic. Okay. डेफिनेटली. Look into doing Vastu, but your खर्चे तो आपके आ रहे हैं उस घर पे. And in my opinion, since Saturn retrograde है, immediately ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देगा. And it might even get delayed because दशा ऐसी है. ओके. आपको दिख रहा है कब तक बनेगा, ऐसे कुछ आइडिया है? It's hard to say. We need to really sit. Jupiter शनि मतलब it has to start. अच्छा. ट्रांजिट में तो कोई प्लैनेट नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है. बट if you like, call me. We can always talk offline. I always tell all the people, बिल्कुल. call my office. We can help you with so many things that you will be happy with. Okay? बिल्कुल. ओके, थैंक यू साकेत जी, थैंक यू. No worries. Thank you. To all the listeners tuned in and listening to us, the Saket Bhatia Astrology Show is what you are listening to on Radio Zindagi, jahan online on air aate hain Dr. Saket Bhatia, who has a PhD in astrology and is a certified numerologist, has been helping people since 25 years. Connect kar sakte hain aap unse directly by calling 408-639-5300, or you can write to him info@saketbhatia.com, और या फिर उनकी वेबसाइट for all the information regarding him is saketbhatia.com. We have one more caller waiting. Sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Good afternoon, Saket Bhatia ji. So this is for 3rd August 1967 born.
5:20 a.m. in Bangalore. Wanted to know next year's future, like career and health wise. You'll have to repeat your date again slowly. 3rd August 1967, 5:20 a.m. 3rd August 1967, 5:20 a.m. in Bangalore. That's right. And question was regarding career, right? Yeah, career and health for the next year, future, coming in new year. Career and health for future coming year. देखिए, your कुंडली, you're a Pisces ascendant. Jupiter जो है exalted है कुंडली में, so he becomes a very lucky planet for you. नवंश में भी exalted है, so that's not a problem. Jupiter is aspecting you, he is aspecting your luck. दो क्वेश्चन है, करियर कैसा होगा एंड हेल्थ कैसी रहेगी. करियर के लिए हम जुपिटर पे ही फोकस करते हैं. दशा स्टार्ट हो गई है शनि मर्क्यूरी की. इस कुंडली में सैटर्न इज नॉट अ गुड प्लैनेट. वो पैसे देगा. डू यू वर्क फॉर समबडी? Yes. So because of Saturn Mercury, the chance of losing your job has started. Okay. Job loss का chance strong है. Unfortunately, that is what कुंडली says. शनि Mercury. And केतु भी ट्रांजिट में अब गलत घर पे है. So watch your job between now and June of next year. It's not a good dasha for you. Okay. उसके बाद ट्रांजिट में जून के बाद केतु विल गो इनटू योर हाउस ऑफ हेल्थ, राइट. एंड जब हेल्थ में चला गया और वैसे ही आपकी कुंडली में शनि कंबस्ट है. एस्पेक्ट ऑन योर 6th हाउस इज राहु एंड केतु. So be very careful for the next 1.5 years, starting June of 2025 through end of 2026. Watch your health. Watch it very carefully. Okay. It's not a good time. थोड़ा ध्यान रखिए अपना. मार्स जो है वो एक्सीडेंट के घर में है केतु के साथ. So there is a very high possibility of minor accident. Not serious, but minor accident का है chance. Okay? Okay. That is really what I wanted to say. That should answer. So it's not looking to be the best year for you, but if you prepare, hopefully it can help you. जैसे पता है कि जॉब का कोई चांस है तो maybe you can look for something else somewhere or be a little more careful. इंडिया जी, ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया. travel, Saturn, Mercury, no problem. हाँ, travel. Okay. Okay. No जी, problem. thank you. Okay, bye. So we were talking about relationship and we were looking at it through astrology. So can we particularly talk about parenting? I think Looking it's at important, parenting. right? Yeah, So it's very let's- important. Let's just talk for a few minutes on parenting. जी. Parenting is a very challenging and a very rewarding role in life. For all the listeners, it's a very difficult role. मजा भी आता है, स्ट्रेस भी होता है. The number one question जो मुझे आते हैं पेरेंट्स के is how do I support my child? हमारा बच्चा बात नहीं सुनता, but we want to make sure we support them to do the right thing. तो एक चीज कहनी है, astrology doesn't help. Astrology is like a secret manual. समझाते हैं ये कैसे चलता है. Astrology is like a book for your child. देखिए, आप इस दुनिया में आए हो. You came with your soul, you came with your spirits, you have your own life. You have your own gifts, you have your own challenges, you have your own lessons that you have to work through, correct? In the same way, your child is also a soul who has come here with his gifts or her gifts, their challenges, and their lessons in life. हर एक बच्चे की अपनी एक चार्ट होती है जिनमें उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और क्वालिटी होती है. एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बच्चा है जिसकी अर्थ एनर्जी विच मीन्स कैप्रिकॉर्न या टॉरस बहुत स्ट्रांग है. ऐसे बच्चे विल बी वेरी क्रिएटिव. ऑन द अदर हैंड, अगर एक बच्चा हो जिसका लेट्स से फायर साइन स्ट्रांग है विच इज लियो और सैजिटेरियस, देन दे विल बी वेरी क्रिएटिव. तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है क्रिएटिविटी.
वो समझने से आपको पता चलता है what your child wants. Some kids are naturally introverts. If Saturn is very strong in your child, they'll be hardworking introvert. Jupiter hai, they will start liking pets, they will be very extrovert. Mercury is strong, they'll be very talkative. So let's focus on which planet of your child is strong. Mercury communication learning का planet है. अगर ये मर्क्यूरी आपके बच्चे की कुंडली में जेमिनाई में चला गया, immediately we know Mercury अपने घर में है. He's going to be intelligent. He's going to ask lots of questions. In that case, give your kid more books. Engage in deep conversation. On the other hand, अगर बच्चे का Mercury Pisces में है, which is a different sign, which is not the best sign for Mercury, then the best way to teach your kid is through stories, visual aids. वो खुद नहीं पढ़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा. तो आपको ये पता करना है कि आपके चाइल्ड का प्लैनेट कहाँ बैठा है, एंड देन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एजुकेशन फील्स एक्साइटिंग, नॉट स्ट्रेसफुल फॉर योर चाइल्ड. बच्चे को इस तरह से सिखाओ कि उसे अडेप्ट हो, उसे समझना पड़े और वो करे. एस्ट्रोलॉजी विल ऑल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई कि बच्चे में चैलेंजेस क्या है. अगर शनि जो है वो जिस घर में बैठा है वहां पर फियर देता है. अगर शनि 5वें घर में है, then child will be less creative. They will always feel self-conscious. उनको लगेगा कि people are mocking them, they don't have many friends. अगर शनि 3rd घर में बैठ गया, then they will be definitely very introvert. तो पेरेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि प्लैनेट कौन सा कहाँ बैठा है, and offer reassurance and create opportunities so their child can come out of that shell. My favorite part in astrology is आप अपनी खुद की चार्ट समझिए, फिर अपने बच्चे की चार्ट समझिए, फिर दोनों को ओवरलैप कीजिए एंड सी हाउ द प्लैनेट्स आर इन एग्रीमेंट एंड वेयर दे आर क्लैशिंग. दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज. हम ये करते हैं व्हेन पीपल आर गेटिंग मैरिड. We match charts on top of each other to see how Right. compatible they are, and then we give advice. This is a troublesome zone. This is a positive zone. Same way, आपकी कुंडली और आपके बच्चे की कुंडली एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे. And then we will understand which energies are at play, because astrology जो है आपको एक टूल देता है how you will navigate through this path. At the end, astrology क्या है? It is about creating harmony. So you as a parent can be better with your child. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? Absolutely. And Understand? that sounds like a wonderful formula, which is totally doable. It's easy formula. Instead of sitting and saying हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा या नहीं पता खा नहीं, रहा पता या नहीं क्या, पता नहीं पता नहीं. क्यों. हाँ, There so is we can actually get to know more about our kids through that. a lot more. You'll come to know everything about yourself and your child. Overlap करके पढ़ते हैं how you will influence each other. And I One of think the everybody wants to help. Every parent want to help, but they just don't know how they can help. And I think this formula can work very well in knowing that how. I'm not criticizing all parents, but I'm trying to say कि parents क्या है, एक मोल्ड में रह गए हैं. They feel कि हम ऐसे थे तो हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए. But that is not right. You are in a different country, in a different culture. You have seen a lot. इस बच्चे ने तो कुछ देखा नहीं अब तक, right? Let Right. them grow. I keep saying they will get hurt, they will fall, they will have good times, they will have bad times, they will have success, they will have failures, but it is their life. True. You just have to support them. लाइफ Yeah, में उन्होंने वही करना है जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है. You as a absolutely. And parent, I think parents, everybody, जो भी हमें सुन रहे हैं, and I'm certain about that everybody is trying their best. बस वही है कि there is no rule book, guide book जिससे चलना है. So जो उनको ठीक लग रहा है, जो उनको समझ में आ रहा है, what they have seen their parents doing, maybe they are just applying all those formulas. and it's see, we are humans. There's nothing wrong in applying the formula. करना Absolutely. चाहिए. But ये भी तो realize करो कि your child is an individual. He or Absolutely. she has their own strengths, their own personality, and वो हमें जो उनकी personality है वो हमें recognize करके उन्हें strong करना है. We don't want to overshadow it. We don't want to Totally. change the person, because that's when fighting starts. That's when arguments start. Absolutely. So we करना have होता है. again couple of callers waiting. Can we quickly take some calls? Sure. Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Thanks for holding. Hello. Yeah. Uh, Dr. Bhatia, how are you? Good. How are you?
Yeah, I didn't get to speak to you from last week. I think you said you'll call me. I think I'm still waiting for your call. That's fine. I will call you I'll after the just show. ask a general- Sure. Yeah. I'll ask a general question. My Kundli is 29th of November 74. 29th November 2074. Okay. 1970. 1974. 1974. Of course. Okay. And then 2:20 a.m. in Chennai, Okay. Tamil Nadu. Okay. So my question is, I think next year, do you see me moving away from the Bay Area? Why do you want to move away? I just want to go to next to where my daughter is going to study, wherever she is going to be. Well, give me 1 second. So let's look at your Kundli, right? You know your chart very well. You also know Jupiter is transiting over your house of moving, which is your 9th house, right? You have Moon Ketu. You asked me once you have Gaj Kesari Yoga, but why it's not giving you good results in that yoga? Yeah, right. Yeah. So Abhi, and right now we will look and say we have Jupiter, Moon. Jupiter, when is your daughter planning on moving? Next year, Which month? September. So if you look at your chart, your Jupiter Moon Dasha is 4 houses away. Jupiter is the lord of property, 4th house. Moon is lord of 11th house, which is actually moving away. And Jupiter to Moon are also 4 houses. In transit, Jupiter is going to go on a career house, symbolizing chances of you moving to a different job. So to answer your long story short, the likelihood of you moving is very strong. Okay. And it's going to happen, should happen by September 23rd, 2025, right? Right. Yeah, it's and if you do move, it will be a very good move for you. Okay. That Dasha is good, the planet is good, move will be good. It will represent some break, but move is definitely good for you. Okay. I'm not worried about it. You could also work remotely, right? Yeah. Yeah. Thank you so Good much luck. for your question. If you have further questions, आप डॉक्टर साकेत भाटिया को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 408-639-5300 पे, और अगेन वेबसाइट इज saketbhatia.com. We have another caller waiting. Sure. हेलो, you're on air with डॉक्टर साकेत भाटिया. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ जी. जी. हाँ जी. हाँ जी, बोलिए. Hey, namaste. How are you? नमस्कार, हम ठीक हैं. आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास. आपका क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन मेरा ये है, जो राशि है नाम पर देखनी चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ? राशि, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम पे देखा जाता है. देखिए, आपकी कुंडली में जिस घर में चंद्रमा बैठा है वो राशि बनती है. अच्छा, तो मेरी पे नाम कौन सी राशि है? हाँ. नाम नक्षत्र से बनता है. नाम नक्षत्र से बनता है. नाम तो मेरा सुरेंद्र है. जो भी है, अभी नाम अच्छा है आपका. हाँ जी, ऐसा. हाँ जी. तो आपको क्या पता करना है? आपको अपनी राशि पता करनी है. हाँ जी, राशि कौन सी है? एंड डेट ऑफ बर्थ हैगा 11/26/1950. नवंबर 26, 1950. हाँ जी. एंड टाइम क्या है? 3:30 PM. और प्लेस? पंजाब, बसी पठाना. पंजाब. ओके. तो आपकी जो कुंडली बनती है वो है एरीज असेंडेंट, मतलब मेष लगन है आपका. मीन और आपका मेष, हाँ. और आपका जो मून है वो टॉरस में बैठा है. अच्छा. तुला राशि. हाँ. तो आपकी राशि वो है, हाँ, हाँ. मीन राशि है फिर. मेष, मीन नहीं, मेष. एस एच के एस. एरीज. अच्छा. अच्छा, तो मुझे बताओ मैं कौन सी देखूं? मतलब कैसा मेरा हाल चाल है? मेरी सेहत कैसी है? हाल चाल है, सेहत कैसी है? एक्चुअली सेहत एक मेरी कैसी है? आपकी दशा चल रही है केतु वीनस की. तो केतु
और वीनस दिसंबर 6 से स्टार्ट हुआ है। ये दोनों गलत घर में बैठे हैं, बीमारी के घर में बैठे हैं। ओके। ऊपर से केतु के ऊपर केतु बैठा है। आप अपनी अच्छा। सेहत का ध्यान रखिए 6 महीने के लिए। ओ माय गॉड, अच्छा जी। नहीं, 6 महीना ध्यान रखो, इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। अच्छा नहीं है। नहीं, ओ boy। आपके एक एक गलती हमने की। अ, आप टॉरस हो तो वृषभ राशि हो आपकी, नॉट तुला, वृषभ। वृषभ राशि में आता है। ओ। वृषभ राशि। और आपका जो नक्षत्र है ना, हाँ, वो मृगाशी नक्षत्र है। राशि नक्षत्र, इसका कोई उपाय है? सेहत के लिए उपाय, हाँ। देखिए इस कुंडली में मंगल अच्छा प्लैनेट है, सूरज अच्छा प्लैनेट है, और जुपिटर जो गुरु है वो अच्छा प्लैनेट है। मर्क्यूरी जो हेल्थ का है वो कंबस्ट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम देगा। दशा चल रही है केतु वीनस की। हमें आपका छठा घर थोड़ा बेटर करना है। छठा घर के लिए केतु शनि के साथ बैठ गया। अ, उस पे राहु भारी है, केतु पे केतु है। एक सेकंड सोचने दीजिए, थोड़ा ट्रिकी है आपकी हाँ कुंडली हाँ। में। हाँ जी। इस पे ना ना मंगल की दशा पड़ रही है, ना मून की पड़ रही है, ना जुपिटर की पड़ रही है। मर्क्यूरी वैसे ही कंबस्ट है आपका। और मैं तो यही कहता हूँ कि मंगल के लिए कुछ उपाय कीजिए आप इस कुंडली के लिए। अच्छा जी। नहीं तो हो सकता है तो ऐसा करो, मर्क्यूरी थोड़ा स्ट्रांग कीजिए अपना। मंदिर जाओ हाँ। या गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाते हो। हम्म। वेडनेसडे के दिन जाओ, वहाँ पर कुछ ग्रीन डोनेट कर दो। ग्रीन केले होते हैं, ग्रीन अच्छा, चना ग्रीन के दो, लिए, अच्छा जी। ग्रीन दाल हाँ होते हाँ। हैं, ग्रीन हाँ फ्लावर्स हाँ। होती हैं। हाँ हाँ। ये हर 5-6 महीने ओके। में बच्चों के स्कूल में कुछ पैसे डोनेट कर लो, वो हेल्प करता अच्छा है। जी। केतु भारी है आप पे, तो केतु को थोड़ा वो कीजिए, लाइट करो। अच्छा। केतु कम ठीक करने है। के लिए क्या करेंगे? हम्म। जैसे केतु की रेमेडी यही होती है, जैसे केतु ब्लाइंड प्लैनेट है, उसकी तो आंखें हैं नहीं, तो कोई ब्लाइंड हम्म। इंस्टीट्यूशन में जाके कुछ सर्विस कर लो। केतु की एक रेमेडी होती है, कोई एनिमल शेल्टर में जाके डॉग्स को फीड कर लो, या एनिमल्स को फीड कीजिए। यही है आपकी अच्छा, रेमेडी। ये है मेरी रेमेडी। हाँ। ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ और के लिए हम कहते हैं येलो सैफायर चाहिए, तो वो ले लो एक। येलो सर। येलो सैफायर अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा जी। येलो सैफायर इंडेक्स फिंगर पे पहना जाता है। आपकी कुंडली में अच्छा। राइट हैंड पे पहना जाएगा, लेफ्ट पे नहीं पहना जाएगा। एंड राइट हैंड। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, ये गले में डाला हुआ है सैफरन। तो अच्छा है, रहने दो। रहने दो, अच्छा चलो ठीक ओके, है, गुड गले लक। में डाला हुआ है। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साकेत भाटिया के नंबर पे। नंबर है 408-639-5300। अगेन द नंबर इज 408-639-5300. So we are just left with 14 more minutes in the show, and we were about to talk something interesting, debunking the astrological myths. So let's talk about that. लेट्स या एस्ट्रोलॉजी की मिथ्स की बात करते हैं कि जी। एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी है क्या और हम्म। एस्ट्रोलॉजी क्या नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, राइट। उनको लगता है कि एग्जैक्टली है क्या। एक चीज हम सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मीन्स आई एम रीडिंग माई हॉरोस्कोप एवरी डे। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट रीडिंग योर हॉरोस्कोप डेली, वीकली, मंथली। ये न्यूज़पेपर वाली बात नहीं है। रियल एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत डीप होती है, राइट। रियल एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्थ चार्ट पे जो फोकस करते हैं, वो आपके एक लाइफ का मैप बना रहे हैं हम, विच टेल्स अस कि आप क्यों पैदा हुए हो, आपकी लाइफ में क्या होगा और कैसे होगा। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट यू आर गोइंग टू फेल, यू विल गेट मैरिड ऑन दिस डेट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट टेलिंग यू कि क्या होना लाइकली है। चॉइस आपने करनी है। हो सकता है कि हम आपको कहें कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू गेट प्रमोशन, बिकॉज प्लैनेट की ट्रांजिट है। आप चूज करो नॉट टू आस्क योर बॉस, यू चूज नॉट टू वर्क। ओके, वो आपकी चॉइस है। काफी लोगों की लॉटरी नहीं निकलती क्योंकि वो लॉटरी खरीदते ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कैन से यू आर वेरी लकी, ट्राई।
हमें ये भी सुनने को आता है कि स्केप्टिक्स कहते हैं, व्हाई शुड वी ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी, इट इज नॉट साइंटिफिक। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, इट कनेक्ट्स अस विद द वर्ल्ड। दिस लैंग्वेज इज नॉट साइंस, इट इज बियॉन्ड दैट। थिंक अबाउट सीजन्स, स्प्रिंग, फॉल, ऑटम, विंटर, राइट, समर, ये सीजन्स हैं। वी डोंट क्वेश्चन ये सीजन्स क्या है और ये हमें क्या पावर देती है। विंटर में वी फील ग्लूमी, समर में वी फील अ लॉट मोर एनर्जी। सेम वे एस्ट्रोलॉजी टेल्स अस अबाउट ग्रोथ, रिन्यूअल। इट्स सेम कॉन्सेप्ट। कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं, दे डोंट टेल यू व्हाट विल हैपन, बट दे सजेस्ट व्हाट इज पॉसिबल टू हैपन based on what is playing at that time. The last misconception people have is they feel astrology जो है it denies free will, कि free will नहीं है। Let's state this very clearly. Astrology gives you insights. It tells you what is likely to happen. You are in control of all the choices in your life. Astrology एक मैप है। आप हाइकिंग जाते हो तो आप मैप लेके जाते हो, मेंटल में हो या पेपर पे हो, हमें यहाँ से यहाँ चढ़ना है, ये झाड़ आएगा, यहाँ से राइट जाना है। दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज, एक मैप है। जर्नी आपकी है, जर्नी आपने करनी है, यू हैव टू वॉक। सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोर देन साइंस, इट इज हार्ड टू इंटरप्रेट। अगर ये साइंस होता देन इट वुड बी taught more freely. The reason it is not being taught is because we don't understand this concept clearly. वो यही है कि भगवान किसी ने देखा नहीं, बट भगवान तो है। देयर इज अ साइंस, नो, वी नो देयर इज अ गॉड, बट हाउ डू वी प्रूव इट? हैव वी सीन वन? वी डोंट नो, nobody knows. You could have seen, you could not have seen, but there is a god. तो जो नहीं होता है या जो होता है, how can we say yes or no to it? That's what I'm trying to say. Very interesting. And of course, that has made all the listeners who are listening to us some think about it and think about all the myths and what they have heard about astrology. So if you have more questions, guys, you can direct all your questions to Dr. Bhatia 408-639-5300 or look for the website for more information about him. It's saketbhatia.com. एक और चीज है एस्ट्रोलॉजी में, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट, वी हैव हर्ड अबाउट टाइमिंग, कि बस Correct. टाइम ठीक नहीं है, टाइम परफेक्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. सो कैन यू एक्सप्लेन दिस टू आवर लिसनर्स? तो बहुत बार हमने शो किया है एंड वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स, द दशा। ये दशा का कॉन्सेप्ट है। एस्ट्रोलॉजी में वी अज्यूम कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ मैक्सिमम लाइफ ऑफ 120 ईयर्स। इसे हम दशा कहते हैं, जब प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं और प्लैनेट्स रिजल्ट देते हैं। प्लैनेट्स विल गिव रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द हाउस दे ओन, द हाउस दे सिट इन एंड देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो दशा सिस्टम है, थिंक ऑफ इट एज, हमने पहले भी कहा है, पिक्चर होती है तो देर आर सम सीन्स। वन सीन कुड बी एट होम, वन कुड बी ऑन द रोड, वन कुड बी एट वर्क, एंड हर एक सीन में देर आर 2 or 3 people talking. You focus on the one who's talking. That is the best way to understand what दशा is. दशा सिस्टम जो है ये आपके लाइफ को डिवाइड कर देती है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल अंडरस्टैंड कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, दैट प्लैनेट विल बी वेरी डोमिनेंट इन योर लाइफ. When you see these cycles, you will understand, should you swim against the current or should you start moving with the current. आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अगर आपकी दशा काम की चल रही है, then focus on work. अगर दशा चल रही है बिजनेस की, focus on business. अगर दशा किसी की नहीं चल रही, एजुकेशन की है, go learn something. Maybe you can get a better skill. People get married always in a marriage dasha. I have almost never seen, हाँ लोग भाग के शादी कर लेते हैं, कुंडली मैच करो, guess what, दशा वही थी शादी करने की. When you go to a पंडित, you go to an astrologer, वो ये नहीं कहेंगे 14 मार्च को शादी करो. They'll give you a window. You have 6 months to get married. नहीं होगी 2 साल बाद 3 महीने की विंडो खुल रही है. That's a दशा सिस्टम. उसके बीच में हम मुहूर्त निकाल के कहते हैं कि this is the best time for you to get married. That is muhurat, but that doesn't mean anything. You are the one who's getting married, and believe me, you will always be married during that dasha only. You are married to your partner for a reason. It was supposed to happen.
यू मे थिंक अरेंज मैरिज थी, बट अरेंज की किसने? पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, आपने? ना, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। आपको लगता है ये लव मैरिज थी? हाउ जी डिड यू मीट योर पार्टनर? अगेन, इट इज एस्ट्रोलॉजी, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड. Why do you have your 2 kids, 1 kid, 3 kids? Why do they have their characteristics? Well, it is already planned. हम क्या कहें? Life is all planned. You are a little actor in a big ocean, and you have to play your role. That's what I have to say. Try so playing your basically role for the best. partners we cannot blame anybody, it was meant to be. It was meant to be, and you have to learn. You have to adapt. You have to see कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and you play your fair share. एंड Absolutely. बाकी दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. वो कर्म होते हैं. इफ जी you've done good, good things will happen. If you've done bad, you have to pay for it one way or the other. Nothing goes balanced unchecked. equation. जी Nothing goes unchecked. rightly said. And so before we end this show, there is one more important question I had. So can you talk about astrology's role in health and wellness? People who are listening to us, and if they want to know this, can we also talk about this? देखिए, astrology is very powerful in health and wellness. Shani is a planet that causes cancer. Rahu causes cancer. Ketu causes cancer. Let's assume कि आपके एरीज के साइन में कोई बुरा प्लैनेट देख रहा है. Aries represents head. He's the first sign. Pisces represents foot. As we go from Aries to Pisces, we are walking from the head all the way down to the foot. We can zero in ki kaun si body part pe kya hua hai. For listeners, if Saturn aspects a particular house, a particular sign, and its lord from both the ascendant and the moon, तो हमें पता है कि that body part will be impacted. इसका क्या मतलब? अगर शनि चौथे घर को देख रहा है, शनि कैंसर को देख रहा है, और शनि जो उसका लॉर्ड है उसे भी देख रहा है, देन वी नो योर चांस ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक आर वेरी हाई. अगर शनि आपके 8th हाउस या 9th हाउस को देख रहा है, 9th साइन को देख रहा है, विच इज सैजिटेरियस, एंड इट्स लॉर्ड जुपिटर, हमें पता है कि यू आर लाइकली टू गेट आर्थराइटिस ऑफ योर फुट. तो प्लैनेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर मार्स आपका 8th हाउस में है, इट टिपिकली वुड सिंबलाइज डेथ बाय एक्सीडेंट. अगर शनि आपका 12th हाउस में आ गया है, इट कुड सिंबलाइज डेथ बाय ड्राउनिंग. सो वी डू अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर. अगर शनि मार्स मून एक साथ एक घर में बैठ जाते हैं, दे क्रिएट व्हाट वी कॉल विश योग. दैट विल गिव यू मेंटल स्ट्रेस. सो wellness is not just about your body, it is also about mental and emotional health, right? If somebody has a watery moon, they may benefit from activities such as emotional activities, meditation, etc. Astrology does not replace medical advice. Astrology is an additional tool for self awareness. बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हम जुपिटर देखते हैं, it's looking at Venus, राहु के साथ बैठा है, the first thing we say is be careful, you have chance of diabetes. वो कहते हैं हमें डायबिटीज नहीं है. इसे वेल अब नहीं है, आने का चांस स्ट्रांग है. Get yourself checked and talk to your doctor about your lifestyle and try changing that. तो Absolutely. क्या So होगा? we can be more aware. That is the whole purpose of astrology, right? Hmm. You can come and say I've been stuck in my job for 20 years. अभी एक लेडी ने फोन किया था कि हमारे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, पर दशा तो अभी स्टार्ट हो रही है, तो शी शुड बी वेरी हैप्पी. Be aware of what you're going through and be aware of what is coming. So we talked about relationships, we talked about parenting, and even health and wellness. So can we also talk about something I think which is the main purpose when people say planets and like achieving the spiritual growth, the ultimate growth, or finding your higher self? Can astrology help with that as well? Yes, astrology's purpose is not just understanding events, but also spiritual growth. जो core है astrology का, core purpose is to understand that you are connected with everybody else. Your soul is connected with every other soul, and we are all supposed to eventually go back, right? Birth chart में most important planets हम देखते हैं sun, moon, but सबसे important होते हैं राहु केतु, because ये हमारे कर्म पे based है. केतु इज पिछले जन्म में हमने क्या किया जिसपे हम कंफर्टेबल हैं.
राहु इज पिछले जन्म में हमें क्या नहीं मिला जो इस जन्म में हमें चाहिए. So remember, Rahu points to the soul's purpose in this life, where we are supposed to grow. अगर हम किसी की कुंडली में राहु देख रहे हैं in the house of money, we tell them, go, earn, work hard. It was unfulfilled in your last life, इस जन्म में कीजिए. अगर राहु आपके 7th house में है, we say, enjoy with your partner, spend more time, spend more quality time with your partner. And then obviously, केतु जो है वो डिस्कनेक्ट करता है. अगर हम देखते हैं किसी का केतु 12th हाउस में है विद अ गुड एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, वी कॉल देम ओल्ड सोल. इसका मतलब दे हैव कम बैक इन द पास्ट, दे हैव स्पेंट मोर लाइव्स हियर. दे नो बाय स्टडिंग दीस पैटर्न्स इन योर चार्ट, you understand who you really are. You will understand life's lesson better. Opportunities जो हैं, they won't bother you as much, जो miss करते हो. And then you will be more confident and accept life, which is your real purpose. जो authentic purpose है, आपको वो पता चलेगा life का. Definitely. And I think we have heard about astrology, but there is so much more to know, so much more to learn about astrology. There are layers opening with each show. So I think we will have to continue. We will have to talk more about it. But unfortunately, today we are not left with any more time in the show. So thank you so much for joining us. And we'll talk to you again next Tuesday. Thank you, Vedika, and to all the listeners. We will connect again next week. Till then, be safe, be healthy, be happy, and God bless you. Take care. Bye. Thank you so much, guys. With that, आप सुन रहे थे द साकेत भाटिया एस्ट्रोलॉजी शो. वील बी बैक नेक्स्ट ट्यूसडे 4 to 5 p.m. टिल देन आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर भाटिया के साथ डायरेक्टली बाय कॉलिंग हिम 408-639-5300 और हिज वेबसाइट वंस अगेन फॉर ऑल द information it's saketbhatia.com. Till then, this is RJ Vedika signing off. Stay tuned. RJ Swati coming next with Cruise Control. You are listening to Radio Zindagi.